हेलो बच्चों, आज हम कल का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो आज स्टार्ट हम करेंगे पिलर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसमें क्या है, इसमें 5 पिलर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला है फेडरलिज़म। फेडरलिज़म में हम कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रहेंगे और दोनों के बीच में जो पावर्स है वो डिफ़ाइन करके होंगी किसको क्या काम करना है। दूसरा पिलर है वो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं इंडिया में उन सबको हक है वोट देने का। यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है। इसमें मतलब ये है कि हर आदमी इस फॉर्म में क्या करता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसमें क्या है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। जुडिशरी हुआ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, जैसे स्टेट में हुआ हाई कोर्ट और नेशनल लेवल पे हुआ सुप्रीम कोर्ट। फिर एग्जीक्यूटिव में होता है कि हम देखते हैं कि जितने भी लॉज बनाए गए हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं। लेजिस्लेचर में क्या आता है, जिनको भी हम इलेक्ट करते हैं वोट देके हम देखते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं। तो लेजिस्लेचर में आ गया लोकसभा और राज्यसभा, वो लेजिस्लेचर में आता है। तो अब हम फिर फोर्थ पिलर है इसका फंडामेंटल राइट्स का। तो फंडामेंटल राइट्स भी है इसमें और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स भी दिए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी दिया है। फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में आता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 का हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें बताता है कि हमें कैसे अपनी सोसाइटी को अच्छा बना सकते हैं, उसमें कैसे सोशल और इकोनॉमिक चेंज हम ला सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमें ये बोलते हैं कि हम सबको हक है, हम सबको हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि कोई भी अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता है, किसी सिटीजन को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। लास्ट हुआ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सब रिलीजन बराबर है और हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब सब लोग बराबर है, सबको हक है कि वो कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं। तो इसको डिफ़ाइन किया है बहुत सारे आर्टिकल्स में। पहला आर्टिकल 14 में आता है कि लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि हमें किसी के साथ भी रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। आर्टिकल 16 में है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एम्प्लॉयमेंट के मामले में। आर्टिकल 17 में आता है कि हमें किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी है। आर्टिकल 18 में है कि किसी को भी कोई टाइटल से नवाजा नहीं जाएगा। तो दूसरा राइट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आता है कि इसमें सभी सिटीजन्स को बोलने का हक है, एजुकेशन का हक है, कोई अरेस्ट ना हो उसको प्रोटेक्ट करने का भी हक है, राइट टू प्राइवेसी का भी हक इसमें है। थर्ड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें है कि हमें किसी के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए या ज़बरदस्ती हम किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। फोर्थ राइट आया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसमें क्या है, पर्सन जितने भी लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी से कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। वो किसी भी रिलीजन के लिए डोनेशन दे सकते हैं, किसी भी रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं। फिफ्थ राइट आया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें आता है कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है। माइनॉरिटीज़ को हक है कि वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करें। अब सिक्स्थ राइट आया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसमें क्या आता है कि हर पर्सन के पास हक है, वो कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये राइट ठीक नहीं है, तो वो इसमें अमेंडमेंट ला सकता है, अमेंडमेंट लाने को बोल सकता है। अब लास्ट टॉपिक है स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट।
तो इसमें मतलब है कि दोनों में, स्टेट में और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। तो अक्सर लोग इन दोनों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या हुई, गवर्नमेंट हुई वो गवर्नमेंट होता है जिसमें इलेक्शन, जो इलेक्शन के साथ बदल जाती है। जैसे कि कभी यूपीए गवर्नमेंट आई, कभी कांग्रेस गवर्नमेंट आई, या कभी बीजेपी गवर्नमेंट आई। तो और इनके पास क्या होता है, गवर्नमेंट के पास लॉज इन्फोर्स करने का पावर होता है। तो स्टेट क्या हो, स्टेट एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट को अपने अंडर लेता है। बट हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट का हिस्सा है, लेकिन जो स्टेट है वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। तो स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो अपने सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है और टेरिटरी डिफाइन करता है। जैसे हम कहते हैं कि इंडियन स्टेट, नेपाली स्टेट। ठीक है, तो ये हो गए इन दोनों में डिफरेंस। तो टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, हमारा चैप्टर भी ख़त्म हुआ। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।